नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। जरा सोचिए, अगर किसी के पास 18,000 करोड़ रुपए होते तो वो क्या करता। जाहिर सी बात है कि वो गाड़ियां खरीदेगा, अपने सारे शौक पूरे करेगा, देश विदेश घूमेगा। लेकिन भारत का एक लाल ऐसा भी है जिसने इतने रुपए होने के बावजूद इनमें से कोई भी चीज नहीं की, बल्कि कुछ ऐसा कर गुजरा कि एक मिसाल बन गया। जहां आज देश का हर युवा अपना सपना पूरा करने के लिए अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिका में बड़ी बड़ी नौकरियां करना चाहता है, तो वहीं ये अमेरिका में एक सफल एंटरप्रेन्योर थे। उनकी कंपनी जोहो कॉरपोरेशन अमेरिका की टॉप IT कंपनीज में से एक थी। वो अपना पूरा व्यापार समेटकर वापस अपने गांव आ जाते हैं ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यापार उपलब्ध करा सके। ये कहानी काफी फिल्मी है और आज की इस स्पेशल स्टोरी में इन्हीं शख्स की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह वो एक मिसाल बन गए। ये कहानी है सॉफ्टवेयर कंपनी के बादशाह श्रीधर वेम्बू की। श्रीधर वेम्बू कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बल्कि वो फाउंडर और CEO हैं सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉर्प के। उन्हें 2020 की फोर्ब्स की लिस्ट में 59 रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड का खिताब मिला है। साथ ही उन्हें इस साल पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। श्रीधर वेम्बू का जन्म 1967 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने 1979 में ITI मद्रास से बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो MTech करने अमेरिका चले गए। 1994 में सैन डिएगो की वेलकॉम कंपनी में उनको जॉब मिली। यहाँ उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन पर काम किया। लेकिन श्रीधर के सपने बहुत बड़े थे। उन्हें ताइवान, जापान, अमेरिका की कंपनी से स्पर्धा कर ऐसी कंपनी की स्थापना करनी थी। इसलिए एक छोटे से अपार्टमेंट में जोहो कॉरपोरेशन की उन्होंने स्थापना की। कंपनी बहुत सफल हुई, लेकिन एक दिन उन्होंने कंपनी के बोर्ड्स मेंबर से कंपनी का हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की बात कही। सब हैरान उठे, क्योंकि कैलिफोर्निया सारी बड़ी बड़ी IT कंपनीज का हब है। श्रीधर की कहानी मिसाल इसलिए है क्योंकि सिलिकॉन वैली का स्टार अब भारत के गांव को सिलिकॉन वैली बनाना चाहता है। साल 2019 में वेम्बू ने कैलिफोर्निया से अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बदलकर चेन्नई से 650 किलोमीटर दूर एक गांव में शिफ्ट कर दिया। छोटे से गांव से ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाने के अलावा जोहो कॉरपोरेशन भारत के अनेक छोटे कस्बों में कार्यालय बना रही है, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नौकरी दी जा रही है ताकि वो गांव से पलायन होकर बड़े शहरों में ना जाएं। अगर गांव में कार्यालय प्रोजेक्ट बनाने वाला प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो कुल मिलाकर 8,000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नौकरी देने की प्लानिंग है श्रीधर की। इसके अलावा गांव के बच्चों को शिक्षित करना और उनमें स्किल डेवलप करने का भी काम कर रहे हैं वेम्बू। लॉकडाउन में उन्होंने बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाने का कार्य शुरू किया था। बच्चों की संख्या ज़्यादा होने पर अब उन्होंने तमिलनाडु में एक नया स्टार्टअप शुरू करने की सोची है और ये स्टार्टअप है ग्रामीण स्कूल, जहां बच्चों को मार्क्स और डिग्री के तर्कों से अलग ही रखा जाएगा और बच्चों को ऐसा हुनर सिखाया जाएगा जिससे वो अपने दम पर रोजगार प्राप्त कर सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीधर बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने की बजाय श्रीधर साइकिल पर चलना पसंद करते हैं। बॉडीगार्ड से घिरे रहने की बजाय बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और बड़े बड़े बंगलों में रहने की बजाय प्रकृति के बीच रहना पसंद करते हैं। जरा सोचिए, अगर इसी तरह का विजन और बहुत सारे बड़े उद्योगपति भी रखें तो गांव के बच्चों को नौकरी के लिए महानगरों की तरफ नहीं दौड़ना पड़ेगा। इससे महानगरों का बोझ भी कम हो जाएगा और घर के पास युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। साथ ही परिवार भी एकजुट रह सकेंगे और सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत की तरफ यह एक मजबूत कदम साबित होगा।
अभी की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।